भगवान शिव दरवाजे पर पहुंच करके यशोदा मैया के सामने आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ये भिक्षा के लिए मांग करते हैं तो भिक्षा लेकर के माँ यशोदा आती है। माँ कहती है हम आपको अन्न की भिक्षा नहीं दे सकते, हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। शिव बाबा बोले कौन सा बालक? बोले हमारे यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, आपको रोटी नहीं खिला सकते। जब सूतक लगता है तो कोई अन्न का दान नहीं देता है ब्राह्मणों को, संतों को। हाँ, जो मांगने वाले आते हैं, भिक्षुक लोग आते हैं, उनको लोग दान देते। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है उसी का हमें दर्शन करा दो, उस दर्शन को कर कर हम चले जाएंगे। यशोदा बोली ठीक है हम जा रहे हैं। भीतर गई तो भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे भगवान। भगवान ने कहा हमें जल्दी मिलना है। यशोदा घबरा गई कि बाबा दरवाजे पर आया, इसने कोई टोना तो नहीं कर दिया। ये विचार कर कर चिंता में पड़ गई। उसी समय नंद बाबा आ गए, और जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा ने कहा क्या बात हो गई? बोले दरवाजे पर कोई साधु आया है, ऐसा लगता है कि हमारे बालक के ऊपर उसने कुछ टोना कर दिया। नंद बाबा उस महात्मा के पास गए, भगवान शिव को प्रणाम किया और कहने लगे हमारा बालक बहुत रो रहा है, क्या करना चाहिए? बोले आप उसको हमारे पास ले आओ और हम उसे आशीर्वाद देंगे, अगर नजर लगी होगी तो नजर उतार। नंद बाबा यशोदा ने माँ की बात सुनी, बाबा की बात सुनी और अपने बालक को लेकर भगवान शिव के पास आए। और जैसे ही भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव उठ करके खड़े हुए, जैसे ही भगवान शिव उठ करके खड़े हुए, वो शिव को, भगवान कृष्ण को शिव की झोली में डाला। भगवान शिव कहने लगे यशोदा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आज तक मुझे अन्न की भिक्षा मिली, धन की भिक्षा मिली, लेकिन आज साक्षात भगवान की भिक्षा तुमने मुझे दे दिया है। हमारी गोली में परमात्मा को झोली में डाला। माँ यशोदा जान नहीं पाई बाबा क्या बुदबुदा रहे थे, लेकिन भगवान को पाकर बड़े मगन हुए। भगवान के हाथों को देखा, मुख को देखा और अपना शीश भगवान के चरणों पर रख दिया। माँ यशोदा कह रही है क्यों जी, तुम हमारे बालक के पैर छू रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं माँ, मैं ज्योतिष का भी जानकार हूं, मैंने हाथों की रेखाएं देखी और पैर की रेखा भी देखी। अच्छा क्या देखा? अरे बोले मां तेरा लाला बड़ा तेजस्वी होगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा और इसकी हजारों की संख्या में रानियां होंगी। मां यशोदा तो फूल ही नहीं समा रही थी, लेकिन महादेव ने आपका बालक आपसे दूर चला जाएगा ये बात नहीं बताई, आशीर्वाद दिया, झोलियां भर दिया। आज भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर मां यशोदा को खूब आशीर्वाद दिया। कहने लगे प्रभु कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। भगवान ने भगवान शिव को दर्शन दिया और जैसे भगवान शिव को दर्शन मिला, भगवान शिव मगन हो गए, कृष्ण को वापस करने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज भी वहीं विराजते। वहां पर एक शिव गोपेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान। आज भी आप गोकुल जाओगे, गोकुल के बाहर भगवान शिव विराजमान। बड़ा आनंद मनाया गया, 4-5 दिन आनंद चलता रहा। यहां नंद राय के घर में भी गोष्ठी हो रही थी और यहां भगवान के आंगन में भी ग्वाल बाल आनंद मना रहे थे। नंद बाबा ने कहा देखो बहुत दिन हो गए, हमने नंद राजा कंस का वार्षिक कर चुकाया नहीं, चलो हम सब लोग चल करके कंस का वार्षिक कर चुकता कर। ये विचार कर नंद बाबा ने ग्वाल वालों को लिया, और जब ग्वाल वालों को लिया और ग्वाल वालों को लेकर बैलगाड़ी में दूध दही की सामग्री रखी और वो राजा कंस के गांव पहुंचे। राजा कंस को कर चुकाया। राजा कंस ने बड़ा आदर दिया और राजा कंस ने नंद बाबा को बधाई। बोला हमने भक्तों से सुना है कि तुम्हारे घर में बालक का जन्म हुआ है। देखो दुश्मन देश में भी अगर प्रसन्नता होती, आनंद होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा क्यों जी, मैंने सुना है आपके घर में लाला का जन्म हुआ है।
नंद बाबा बोले ये तो मैं बताने वाला ही था, पर मैं बातों बातों में भूल गया। वसुदेव कह रहे ये कोई भूलने की बात है, हमारी मिठाई तो बनती है। इधर बहुत बातें करी, बचपन के मित्र हैं। वसुदेव महाराज की एक पत्नी, इसका नाम रोहिणी है, वो नंद बाबा के घर में ही रहती। नंद बाबा ने कहा कि अब हमारा चलने का समय हुआ है। वसुदेव बोले हाँ आप जल्दी जाओ, ऐसा लगता है कि आपके गांव में उपद्रव होने वाला है, मैं कुछ सूचना पा रहा हूं। राजा कंस ने गोष्ठी किया है, आपके लाला को मारने का संकट है, कुछ राक्षस कुछ दैत्य भेजे जा रहे हैं।